हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरुण और आप लोग देख रहे हैं ट्रैवल विद अरुण। आज मैं आप लोगों से एक जर्मनी के टूरिस्ट वीज़ास के बारे में बात करने जा रहा हूँ। हमारे रिसेंटली 2 टूरिस्ट वीज़ास आए हैं। एक क्लाइंट है वो है लुधियाना से, पंजाब से, और एक क्लाइंट है जम्मू कश्मीर के, है ना। तो उनकी जो प्रोफाइल है ना, दोनों की बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मतलब उनकी प्रोफाइल के बारे में आप ये वीडियो प्लीज़ पूरा अच्छे से देखना, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो मुझे भी लगता है यार भी नहीं, पॉसिबल नहीं है ये, लेकिन क्लाइंट ने बोला जी कोई दिक्कत नहीं, फाइल हमारी लगा दो, है ना। और कसम से उनका वीज़ा भी आ गया, है ना। तो मतलब मैं खुद एक शॉक में हुआ ना भी यार, कैसे पॉसिबल है ना। तो मुझे ये लगता है भी नहीं यार, ये डॉक्यूमेंट लगेगा, ये लगेगा नहीं लगेगा, तो उस तरीके से। तो जो तो लुधियाना से क्लाइंट है मेरे, है ना, उनका बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट था, हाउस वाइफ थी वो। तो उनके ना जो उनके हस्बैंड है उनका कोई मतलब बिजनेस प्रूफ था नहीं। मतलब जो उनके उनके हस्बैंड के पास ना ही कोई बैंक स्टेटमेंट थी, ना ही कोई बिजनेस प्रूफ था। तो इसलिए उनके हस्बैंड उनको स्पॉन्सर नहीं कर सकते थे, फाइनेंशियली स्पॉन्सर, है ना, मतलब क्योंकि खुद तो वो हाउस वाइफ थी। तो उनके जो भाई हैं वो भी लुधियाना में रहते हैं। अगर उनके भाई ने उनको स्पॉन्सर करा, मतलब अपनी बहन को भी, भाई मेरी बहन जर्मनी घूमने जाना चाहती है तो मेरी बहन को मैं स्पॉन्सर करता हूँ। उन्होंने अपनी सेविंग की स्टेटमेंट भी नहीं दी, सिर्फ करंट अकाउंट की स्टेटमेंट दी, जिसमें मतलब बहुत हद से ज़्यादा बड़ी ट्रांजेक्शन थी। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख ऐसे वाले ट्रांजेक्शन थी, है ना। करंट की सिर्फ अपना बैंक स्टेटमेंट दी, और साथ में उन्होंने अपनी 2 साल की ITR दी, और एक हमने एक स्पोर्टिंग एविडेंट बनाकर साथ में वो लगा दिया। अगर उनके भाई की प्रोफाइल की बात करूँ ना, बिल्कुल नॉर्मल प्रोफाइल। ITR उनकी 4,80,000 की। GST उनके पास था नहीं, सिर्फ उनके पास MSME था। तो उनकी हमने स्पॉन्सरशिप उनकी बहन को दिलवा दी। अभी भाई फाइनेंशियल सपोर्ट अपनी बहन को मैं करूँगा, जर्मनी घूमने जाना चाहती है ना। तो भगवान की कृपा से उसका वीज़ा आ गया। तो मतलब जो चीज़ पॉसिबल नहीं थी यार, मतलब एक भाई स्पॉन्सर कर रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, भाई के डॉक्यूमेंट भी ऐसे नहीं है, भाई बहुत बिंदास वाले हैं डॉक्यूमेंट्स, है ना। भी भाई बंदे की 10 लाख की ITR है, जो एक बहुत बढ़िया सिस्टम है ना, उस तरीके वाला कोई सिस्टम ही नहीं था। फिर भी मतलब उनका वीज़ा आ गया, है ना। उनकी वाइफ की तो हमने जो मतलब मैम का तो हमने कोई डॉक्यूमेंट साथ में लगाया ही नहीं था। सिर्फ उनका पासपोर्ट लगाया था, फ़ोटो तो लगाई थी, और आधार कार्ड लगता नहीं है इसमें, है ना। तो उनके ब्रदर का स्पोर्टिंग एफिडेविट ब्रदर की तरफ से, एक अपना स्पोर्टिंग एफिडेविट हो गया, 2 साल का ITR हो गया उनका, उनका बैंक स्टेटमेंट हो गया, उनका बिजनेस प्रूफ हो गया। ये चीज़ हमने लगाई थी, और उनका जर्मनी का टूरिस्ट वीज़ा ग्रांट हो गया ना। अप्रॉक्स उनको 20-22 दिन का वीज़ा मिला। मैंने साथ में आप लगा दूंगा पिक्चर, आप देख लेना ना। और जो दूसरे क्लाइंट है जम्मू कश्मीर से, है ना, उनकी प्रोफाइल में ये था, बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट था उनका भी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, उनके अकाउंट में पैसा नहीं था। उनकी ITR इस साल वाली अभी मैंने भरवाई थी, मतलब 5-5.5 समथिंग भरवाई थी। तो नॉन टैक्सेबल ही, क्योंकि 7 लाख तक तो वैसे ही फ्री है, ठीक है। और एक ITR उनकी 4,70,80,000 के समथिंग थी। फंड उनके अकाउंट में नहीं था। तो एक सेविंग अकाउंट की तो हमने साथ में 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट और बैलेंस सर्टिफिकेट लगाया था, बिकॉज उसमें भी उन्होंने ताज़ा फंड डाला था ना। मतलब वीज़ा से 2 दिन पहले 1 लाख रुपए बिल्कुल ताज़े डाले थे। और करंट अकाउंट था जो उनके पास, करंट अकाउंट की सिर्फ हमने बैलेंस सर्टिफिकेट लगाया था, स्टेटमेंट नहीं लगाई था, यहाँ तक मेरी याद है, तो नहीं लगाई थी हमने, है ना। तो बिल्कुल नॉर्मल फाइल, फ्रेश पासपोर्ट, जर्मनी का टूरिस्ट वीज़ा उनका भी ग्रांट हो गया। उनके मैं साथ में वीडियो भी अटैच कर दूंगा, वीडियो भी देख लेना ना। मतलब यार आज के टाइम में ना बहुत बढ़िया सक्सेस रेट है, क्योंकि समर सीजन चल रहा है ना, यहाँ पे पसीना खुद को भी आ रहा है ना। तो समर सीजन चल रहा है, उस वजह से भाई वीज़ा बहुत अच्छे वाले आ रहे हैं, ठीक है। तो जिसको भी अप्लाई करना है ना, मैं कहता हूँ बड़े आराम से चेक रिपब्लिक ट्राई कर लो, फ्रांस भी ट्राई कर सकते हो, स्विट्ज़रलैंड कर सकते हो, जर्मनी कर लो, ठीक है। नीदरलैंड मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगता, आज तक ही नहीं लगा, ठीक है। तो नीदरलैंड मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। तो ये 3-4-5 कंट्रीज है ना, तो जिनमें आप अप्लाई करो ना। हंगरी, लिथुआनिया, ये यहाँ पे लोग कर लेते हैं, हंगरी कर लेते, लिथुआनिया कर लेते, लातविया कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे किसी के चक्करों में आकर मत करें। कुछ लोग मेरे को बोलते हैं लग्जमबर्ग का टूरिस्ट वीज़ा, भाई लग्जमबर्ग टूरिस्ट कंट्री नहीं है, तो नहीं जाने का फ़ायदा है, ठीक है। जस्ट एजेंटों के पीछे लग के भी लग्जमबर्ग कर लो भाई, वहाँ पे कोई जाता नहीं है सक्सेस, क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट जल्दी मिल रहा है। अपॉइंटमेंट इसलिए जल्दी मिल रहा है बिकॉज वहाँ पे लोग अप्लाई नहीं इतना कर रहे हैं ना। तो टूरिस्ट कंट्री में जो कंट्री घूमने के लायक है, हमेशा बंदा वही जाएगा ना। मान लो लोग अमृतसर पंजाब आते हैं ना, गोल्डन टेम्पल आते हैं, तो वहाँ पे रश इसलिए मिलता है बिकॉज वो घूमने की जगह है, भगवान का घर है वहाँ पे, है ना। तो इसलिए वहाँ पे लोग आते हैं, तो इसलिए रश होता है वहाँ पे। तो हमेशा उसी जगह पे रश होगा जो चीज़ एक अच्छी होगी, जब घूमने के या देखने के लायक होगी, है ना। तो इसलिए नॉर्मल कंट्री इन पे मत करें, फालतू किसी एजेंटों की बातों में आ गया, है ना। और 31 जुलाई तक का ITR भरने का टाइम है। प्लीज़ आप लोगों को जिनके पास
पहले का ITR भी नहीं है, ठीक है। तो जिसने अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, मान लो बंदे ने बोल दिया भाई आज से 3 महीने बाद मैंने अपना वीज़ा अप्लाई करना है, मान लो एक तो समर सीजन है ही, आगे फिर न्यू ईयर का सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा ना। तो मगर आप जून चल रही है, जून जुलाई अगस्त और सितंबर, अगर आप लोग 3-4 महीने हैं आपके पास, जिसने दिसंबर में वीज़ा अप्लाई करना है ना, उसको अपनी फाइल सितंबर में लगानी पड़ेगी। तो अपनी सितंबर अक्टूबर तक अच्छे से प्रोफाइल बना लो अभी से, अगर आज से स्टार्ट करो तभी पॉसिबल है। जिसके पास कुछ भी नहीं है, 2 साल की ITR भर दो, लास्ट ईयर वाली भर दो 4,70,000 समथिंग, और इस साल वाली भर दो 5.5 से 580 के बीच तक की, है ना। कोई भी भर दे, दोनों में टैक्स नहीं पड़ेगा, लास्ट वाली में 1000 रुपये तो लेट फीस लगेगा, और जो भी बाकी CA का होगा वो CA अपने चार्ज लेगा ना। इस साल वाली ITR के जो भी उसके चार्जेस होंगे वो लेगा, इस साल वाली पे लेट फीस नहीं पड़ेगी, बिकॉज 31 तक हम भर सकते हैं। और साथ में अपना एक MSME बना ले। MSME भी मेरे को लोग पूछते हैं भी हम किस चीज़ का बनाए, है ना। जिस चीज़ में आप लोगों ने स्टडी करी है उस चीज़ के रिलेटेड आप MSME बना सकते हो ना। मान लो अगर आपने कुछ भी यार, मान लो कुछ लोगों ने मान लो कोई भी किस तरीके का काम, कारपेंटर का काम सीखा होता है या मैकेनिक का काम सीखा होता है ना, उस तरीके का आप अपना MSME बना लें, है ना। तो उस तरीके से आपकी प्रोफाइल ये क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद 3 महीने के बैंक स्टेटमेंट, 3 महीने के बैंक स्टेटमेंट भी बनानी कोई डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल ईजी सी। आप मेरे को कॉल कर लेना, मैं आपको बता दूंगा ना। उसके थोड़े बहुत चार्जेस हैं बताने के, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल नॉर्मल सा काम है वीज़ा अप्लाई करना, वीज़ा प्रोफाइल क्रिएट करना, है ना। अगर आप लोगों को एक बार शेंगन वीज़ा मिल गया, उसके बाद आपको UK मिल जाएगा आसानी से। UK मिल गया, उसके बाद धीरे धीरे करके आपको जापान मिल जाएगा। जापान मिल गया तो धीरे धीरे करके आपका सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। फालतू में लोगों की बातों में आके लोग US से जाते हैं, डोंकी लगा के जाते हैं, 50-50 लाख देते हैं। शेंगन भी जाते हैं तो लोग 10-10, 15-15 लाख रुपए देते हैं डोंकी लगा के ना। इन चक्करों में मत पड़े, सिर्फ 3 से 4 महीने की मेहनत है, इतना सा काम है वीज़ा अप्लाई करने वाला, है ना। देखो जिसकी बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कोरा पासपोर्ट है, ये डॉक्यूमेंट अच्छे से बना ले। अगर साथ में डॉक्यूमेंट बना लो, अगर एक आधी ट्रैवल हिस्ट्री बन पाती है तो प्लीज़ ट्रैवल भी कर ले साथ में, ना। जैसे इनके तो चलो फ्रेश पासपोर्ट है, फ्रेश पासपोर्ट में हमारे जर्मनी के बहुत ज़्यादा टूरिस्ट वीज़ा आए हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, फ्रेश पासपोर्ट है वीज़ा नहीं आएगा। बिकॉज पहले मैं खुद भी सोचता होता भाई फ्रेश पासपोर्ट है, जब मैंने खुद का वीज़ा लगाना था मैं भी ये सोचता होता भाई फ्रेश पासपोर्ट नहीं आएगा तो सिर्फ ट्रैवल हिस्ट्री बना लो ना। तो ठीक है, ट्रैवल हिस्ट्री कहीं ना कहीं जाके काउंट होती है, लेकिन जरूरी नहीं है भाई बंदे का ट्रैवल हिस्ट्री हो फिर ही वीज़ा मिलेगा ना। बंदे के अगर डॉक्यूमेंट्स अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, तो उसको बड़े आसानी से वीज़ा मिल जाएगा ना। तो इसलिए डॉक्यूमेंट्स बनाओ अपने। जॉब प्रोफाइल, अगर किसी ने जॉब प्रोफाइल क्रिएट करनी है 3 महीने से अपनी, अभी स्टार्ट कर दो। 3-4 महीने उनसे सैलरी डलवा लो, बाद में उनसे एक ज्वाइनिंग लेटर चाहिए होगा, हमें NOC चाहिए होगी, 3 महीने की सैलरी स्लिप चाहिए होगी। वो आपको बता दूंगा, फॉर्मेट मेरे पास है, जब हम काम स्टार्ट करेंगे अगर आप लोग मेरे से करवाना चाहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा फॉर्मेट क्या है, क्या आपको फॉर्मेट बना कर दे दूंगा। वो उन पे सिर्फ आपको स्टैंप साइन ही करवाना है, जिस एम्प्लॉयर से आप सैलरी डलवाओगे ना। बिल्कुल नॉर्मल सा काम है यार, बड़े आसानी से वीज़ास आते हैं। कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया, USA तक के भी, मैं कहता हूँ दुनिया में सबसे इजी वीज़ा USA का है ना। तो इसलिए डोंकी वोंकी के चक्करों में मत पड़े, बड़े आराम से अपनी प्रोफाइल क्रिएट करें और वीज़ा अप्लाई करें, है ना। तो बाकी कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी आपकी क्वारी हो, मेरे से बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक का मेरे को एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। बाकी बने रहिए ट्रैवल विद अरुण के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सरवन सिंह फ्राम जम्मू से। मैंने जर्मनी के लिए वीज़ा अप्लाई किया था। मेरा फ्रेश पासपोर्ट था, जो कि आज मेरा वीज़ा लग के आ गया है। इसके लिए मैं अरुण सर जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिनसे मुझे ये चीज़ हासिल हुई। और मैं अपने तमाम साथियों से, अपने दोस्तों से यही कहना चाहता हूँ कि आप भी अरुण सर जी से मिलें, फ़ोन करें, ताकि आपका भी वीज़ा जल्द से जल्द लग जाए। मैं एक नंबर देना चाहता हूँ जो अरुण सर जी का है, आप इस पे फ़ोन करके उनसे बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। ये नंबर है 9876178105। ये अरुण सर जी का नंबर है, आप इस पर संपर्क करें ताकि आपका भी वीज़ा जल्द से जल्द लग जाए। मैं फिर से अरुण सर जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, थैंक्स लॉट करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण सर जी आपका, धन्यवाद।